अच्छा जी। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि हम सम के फॉर्मूला को एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। जूम करते हैं तो ये हमारे पास स्प्रेडशीट अब ओपन है। मैंने पिछली क्लास में जैसे बता दिया कि बॉक्सेस जो हमारे पास है इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो चलो मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये हमारे पास सीरियल नंबर हो गया। ये हमारे पास सीरियल नंबर हो गया। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ नेम। इसके बाद फादर नेम। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास। इसके बाद हमारे पास है फीस, फर्स्ट फी। स्टूडेंट ने हमारे पास पहली फी कितने जमा कराई, सेकंड फी कितनी जमा कराई, थर्ड फी, और ये हमारे पास फोर्थ फी कितनी जमा कराई। तो मैं इसको नाम देता हूँ जनवरी। ये हमारे पास फेब हो गया। हमारे पास मार्च हो गया। और ये अप्रैल हो गया। तो चलो मैं सीरियल नंबर करता हूँ, ये 1 2। सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं नेम पुट करता हूँ। मेरे पास है। अच्छा जी। तो अब हम इसकी फाइंड करते हैं कि हमारे पास हर एक स्टूडेंट ने कितनी फ़ी जमा कराई। हमने यहाँ पर नेम लिख दिया, यहाँ पर फादर नेम लिख दिया, हर एक स्टूडेंट की क्लास लिख दी कि कौन सी क्लास में है, फर्स्ट फ़ी लिख दी कि हमारे पास स्टूडेंट ने फ़र्स्ट फ़ी कितनी जमा कराई, सेकंड फ़ी मार्च फरवरी में कितनी फ़ी जमा कराई, हर एक स्टूडेंट ने थर्ड मंथ की कितनी फ़ी जमा कराई और फोर्थ मंथ की कितनी जमा कराई। अच्छा, तो मैं इन सारे टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करता हूँ। पहले सिंपली यहाँ पर ये सेंट्रलाइज करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल फ़ी फाइंड करते हैं कि हमारे पास मायरा ने कितनी फ़ी जमा कराई, हमारे पास अलीना ने कितनी फ़ी जमा कराई टोटल, अलीज़े ने कितनी फ़ी जमा कराई, रयान ने हमारे पास कितनी फ़ी जमा कराई अभी तक, साकिब ने हमारे पास टोटल फ़ी कितनी जमा कराई, इसी तरह जवाद और ज़रार ने कितनी फ़ी जमा कराई। तो सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास इज़ इक्वल टू, हम इज़ इक्वल टू लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे SUM, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा, फिर हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ से फ़ी जमा कराई और जहाँ तक फ़ी हमारे पास मौजूद है, हमने दोनों रेंज सेलेक्ट करने हैं। यानी हमारे पास मायरा ने जो फर्स्ट फ़ी जमा कराई उसकी कॉलम कौन सी है, ई है, कॉलम कौन सा है, ई है, और इस फर्स्ट फ़ी की रो क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेल से लिखेंगे कि हमारे पास ई3 से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक, H3 तक। तो हम सिंपली यहाँ पर डॉट लगाएंगे और कहाँ तक है, H3 तक है। हमारे पास ये रेंज सेलेक्ट हो गई है। हम सिंपली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर।
ये हमारे पास मायरा की टोटल फ़ी हमारे पास आ गई है कि मायरा ने हमारे पास कितनी फ़ी जमा कराई, ये टोटल ये हमारे पास 9000 जमा कराई है। 1000, 1500, 2500 और 3000, 5500 और नेक्स्ट 3500। तो हमारे पास कितने आ गए हैं? 9000। ये सिंपल सा फार्मूला है। और अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर अलीना का मालूम करना चाहूँ या अलीज़े का, ये सारों का, तो मुझे बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं क्या करूँगा, इस सेल पे आके ये डॉट जो बना है यहाँ पर आऊँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा जहाँ तक हमें मालूम है, जहाँ तक हमें दरकार है कि हमें यहाँ तक टोटल मालूम करनी है। तो सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये मेरे लिए खुद बहुत टोटल निकाल लेगा। अच्छा, फिर से हम लिख देते हैं कि हमारे पास ये इज इक्वल टू, फिर उसके बाद मैंने जहाँ सम लिखूँगा SUM और ब्रैकेट ओपन, मैंने जहाँ से मालूम करनी है यानी ई कॉलम से लेकर एच कॉलम तक ये हमारे पास पेमेंट है। और रो कौन सी है? 5 रो है। तो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है? E5 से। E5 से लेकर, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, E5 से लेकर, E5 से लेकर कहाँ तक? ई एच, सॉरी, H5 तक हमारे पास अलीज़ा की पेमेंट है। तो सिंपली हम अभी एंटर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास ये कितने बन गई? हमारे पास 1000 बन गई है। अब हम सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमने मालूम किए कि हमारे पास हर एक स्टूडेंट ने कितनी फ़ी जमा कराई है। मैं इसको कलर दे देता हूँ। चलो इसको कलर देता हूँ। अब मुझे क्या मालूम करनी है? मैंने ये मालूम करनी है कि हमारे पास जनवरी में कितनी फ़ी रिसीव हुई, फरवरी में कितनी पेमेंट रिसीव हुई, मार्च में हमारे पास कितनी पेमेंट आई है और अप्रैल में हमारे पास कितनी पेमेंट आई है। तो सिंपली वही फार्मूला है जो हमने टोटल के लिए यहाँ पर लगा दी है, वो हम यहाँ पर उसी तरह लगा देंगे कि हमारे पास इज इक्वल टू SUM शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। और हमारे पास ये कौन सी कलम है जनवरी का? ई। और स्टार्ट कहाँ से होती है? ई थर्ड रो से। E3 से स्टार्ट होकर हमारे पास कहाँ तक आती है? E9 तक। तो हम सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहाँ तक? E9 तक। और सिंपली शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास ये आ गई है कि हमने जनवरी में हमारे पास कितनी पेमेंट रिसीव हुई? 11200। अच्छा, और यहाँ से सिंपली डॉट पे आके मैं ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास हर मंथ की अलग अलग फ़ी मालूम हुई। जनवरी में हमारे पास 11200 रिसीव हुई, फरवरी में हमारे पास 12300, मार्च में हमारे पास है 14500 और अप्रैल में हमारे पास है 17400। इसकी भी कलर चेंज करता हूँ। तो चलो जी, ये हमने फाइंड 1000 से लेकर 3500 तक करनी है टोटल के लिए। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेनी है? ई कल रो कौन सी है? E3 से लेकर कहाँ तक? H3 तक हमने यहाँ तक मालूम करनी है। तो सिंपली मैं उन सेल को सेलेक्ट करूँगा। ये हमारे पास सारे पेमेंट है। पर स्टूडेंट की पेमेंट हमारे पास ये है कि हमने मायरा से कितनी पेमेंट ली है? 9000। नेक्स्ट अलीना से हमने 5500 फ़ी ली है। नेक्स्ट हमारे पास अलीज़ा से हमने 1000 फ़ी ली है।
और उसके बाद हमने फाइंड किया कि हमने जनवरी में कितनी पेमेंट रिसीव की है। तो हमारे पास जनवरी में 11,200 आ गई है। नेक्स्ट फरवरी में हमारे पास 12,300 है। मार्च में हमारे पास 14,500 है और अप्रैल में हमारे पास 17,000। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम मालूम करेंगे कि हमने टोटल फ़ी कितनी रिसीव की है। सारे फ़ी हमारे पास कितनी आ गई है, तो उसके लिए सिंपल वही फार्मूला है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ। मैं लिख देता हूँ टोटल 4 मंथ्स इनकम, यानी हमारे पास टोटल 4 मंथ की कितनी फ़ी रिसीव हुई है, टोटल इनकम। अच्छा, यानी हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये सारे स्टूडेंट और इन तमाम चारों महीनों की हमारे पास कितनी पेमेंट आ गई है, वो अब हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो ये भी मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंपल वही फार्मूला है जो हमने इस टोटल में लगा दी और हर मंथ के टोटल में लगा दी है। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, और हमारे पास टोटल फ़ी कैसे, ये हमारे पास हर मंथ की फ़ी आ गई है। तो हम सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे अप्रैल तक, और क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, सिंपली एंटर। तो ये मेरे पास 55,400 ये मेरे पास पेमेंट आ गई है। यानी सिंपल वही फार्मूला है। मैंने अब 4 मंथ्स की मालूम करनी है, तो सिंपली मैंने 4 मंथ सेलेक्ट किए हैं। कहाँ से, E10 से लेकर H10 तक। अगर मैं यहाँ पर भी लिखना चाहूँ कि इज इक्वल टू SUM, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, और ये कौन सा कॉलम है, E, और रो कौन सी है, 10। E10 से लेकर, अब यहाँ पर मैं डबल डॉट H10 तक, यहाँ तक H10 तक, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, मेरे पास आ गई है 55,400।